जी सर, बाबा साहब अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। आज की डेट में बड़े पैमाने पे उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है और एक अफ़वाहें या कह लीजिए या संदिग्ध कहते हैं कि लोग बड़े पैमाने पर लोग आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब का जो मृत्यु हुआ था, उनकी जो हत्या हुई थी, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। इस पर क्या सच्चाई है कि बाबा साहब का जो आकस्मिक जो डेथ हुआ था, उसपे बहुत सारे लोग संदेह करते हैं कि उनकी जो पत्नी थी, सेकंड पत्नी जो थी, सविता ताई अम्बेडकर, उन्होंने किया था। ऐसा अब ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। इस पर इसको लेकर क्या कहेंगे सर? इसमें बेसिकली बड़ा भेद है। कुछ लोगों का मत अलग है, कुछ लोगों का मत अलग है। अब बाबा साहब के अपने अगर हम राइटिंग स्पीचेस पढ़ें और खास करके बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब ने किताब लिखी है, उसको अगर आप पढ़ें तो प्रीफेस में बाबा साहब ने सविता ताई की बहुत प्रेज़ की है उसमें। और भी कई जगह पे उन्होंने कहा है कि मैंने काफ़ी सारा लिटरेरी वर्क और जो सोशल वर्क किया है अपने समाज के लिए या भारत के लिए, वो मैं शायद नहीं कर पाता अगर सविता अम्बेडकर जो हैं वो मेरा इस तरह से साथ नहीं देती तो। तो कुछ जगह पे तो बाबा साहब ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की है, काफ़ी अच्छा उनके बारे में कहा है, लिखा है। मगर अगर हम नानक चंद रत्तू जी की किताब पढ़ें, जो कि उन्होंने बाबा साहब के आखिरी दिनों के बारे में लिखी है, और इसके अलावा मावलंकर जो एक ब्राह्मण थे, डॉक्टर थे, जिन्होंने सविता अम्बेडकर को बाबा साहब के यहाँ रखवाने की कोशिश की थी और फिर बाबा साहब ने बगैर शादी के रखने से मना कर दिया था, ताकि उन पे कोई एलिगेशन ना लगे। तो लगता है हो सकता है कोई षड्यंत्र उसके पीछे रहा हो। नानक चंद रत्तू की लास्ट बाबा साहब के दिनों की जो किताब है, उसमें भी काफ़ी उन्होंने डिस्कस किया है इस बात को। तो ये दोनों वर्ज़न हमारे सामने हैं। अब इसके बाद कुछ लोगों ने इस पे किताबें लिखी भी हैं कि बाबा साहब की हत्या हुई है और वो कैसे-कैसे हुई, उसके सबूत भी कुछ उन्होंने पेश किए हैं। तो दोनों मत हमारे सामने हैं। अब क्योंकि अब दोनों इस दुनिया में नहीं है, बाबा साहब भी नहीं है और सविता भी अम्बेडकर भी इस दुनिया में अब नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा ये पार्शियल हो जाएगा। एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन वहाँ से पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, नानक चंद रत्तू जी की किताब पे हम रिलाई कर सकते हैं क्योंकि वो बाबा साहब के साथ थे और आखिरी दिनों में वहाँ पर थे। तो कुछ चीज़ें उन्होंने जो ऑब्ज़र्व की हैं, वो कंसीडर की जा सकती हैं। और दूसरा बाबा साहब चूँकि भारत को 2 साल में बुद्धमय बनाने का पूरा संकल्प ले चुके थे, तो ये भी हो सकता है कि आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन डर गए हों, क्योंकि बाबा साहब अगर 2 साल लगा देते, तो भारत सच में बुद्धमय हो जाता और अगले 5, 7, 10 साल में हमारा शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, देश के साधन संसाधनों पर एकाधिकार हो जाता। तो हो सकता है इस चीज़ को रोकने के लिए भी बाबा साहब के साथ षड्यंत्र हुआ हो। मगर ये एक डिस्कशन का विषय है। बड़ा क्लियर कट कहना मुश्किल है काफ़ी हद तक। अगर है तो इसमें वाक़ई ये इन बातों को देख के लगता है ऐसे चांसेस हुए होंगे। तो दोनों तरह के मत हमारे सामने हैं। हो भी सकता है और कुछ हद तक बाबा साहब जब प्रेज़ करते हैं उनकी तो लगता है शायद ना भी हुआ हो, मगर कुछ सबूत सामने आते हैं उससे लगता है हुआ भी होगा। जी, परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज की डेट में संविधान निर्माता के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, उनके संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बड़े पैमाने पर सत्ता पक्ष के लोग उनका साथ समर्थन कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे सर इस चीज़ को? जहाँ तक ये कहना कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, उस पे हमने एक लंबी चर्चा की थी आपके प्रोग्राम में, वो तो झूठ है। वो तो संविधान सभा ने खुद ही माना है कि अ, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत को एक नई दिशा देने के लिए एक जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए था, संविधान के रूप में, उसके बनाने में जो प्रयत्न और जो प्रयास और जो मेहनत बाबा साहब ने अनथक की है, उसकी तो प्रशंसा पूरी संविधान सभा में उनकी हुई है। और उस समय के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं और हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस बाबा साहब का पुतला भी फूँक रहे थे, इनकी शव यात्रा भी निकाल रहे थे, इनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो काफ़ी सारे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि संविधान तो बाबा साहब के ही हाथों से लिखा गया है और उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, ये किसी और का नहीं है। बाकियों की जो कंट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत है उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, मगर मुख्य किरदार जो है, मेन रोल वो बाबा साहब का ही इसमें रहा है, ये तो क्लियर है। अब दूसरी जो बात है कि बाबा साहब के इस परिनिर्वाण के अवसर पर उनकी मूर्तियाँ भी हम देख रहे हैं काफ़ी तोड़ी जाती हैं। तो ये होगा। देखिए बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद, मनुवाद को बिल्कुल उल्टा कर दिया। उन्होंने मनुवादी व्यवस्था को एक तरह से आग लगा के राख कर दिया। संविधान इस तरह का बनाया कि बराबरी की बात हो रही है।
इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की। तो ये बाबा साहब ने इनइक्वालिटी जो थी हिंदू धर्म में, अन्याय जो था, अत्याचार जो था, बंधुत्व के विरोध में सारी बातें थी, तो उसके खिलाफ बाबा साहब ने एक संविधान तैयार करके उसको लागू भी करवा दिया भारत में। तो उन्होंने जिनकी व्यवस्था को ध्वस्त किया वो उनकी मूर्तियां तो तोड़ेंगे, वो तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे बाबा साहब के खिलाफ जाने की। तो ये सब कुछ तो होगा। अब रही बात कि जिनके हाथ में सत्ता है वो बाबा साहब के संविधान को बर्बाद कर रहे हैं। वो संविधान से देश नहीं चला रहे, बल्कि एक तरह से मनुस्मृति से देश चलाने की कोशिश में वो जुटे हुए हैं। तो इसमें कसूर तो हमारा है विवेक जी। 94 टू 95% पॉपुलेशन भारत की एससी, एसटी, ओबीसी और हमसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी लोगों की है। हम लोग खुद मनुवादियों को सत्ता आसीन करते हैं। वो मनुवादी सत्ता में बैठने पर प्रशासन में अपने मनुवादियों को भर लेते हैं, न्यायपालिका में अपने मनुवादियों को भर लेते हैं, मीडिया में अपने मनुवादियों को भर लेते हैं और देश के साधनों संसाधनों को पर भी अपना एकाधिकार जमा लेते हैं। तो कसूरवार तो हम हैं। लोकतंत्र में हम अपनी फ्री विल जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, ईवीएम के खिलाफ हम खड़े नहीं हो रहे, धन बल बाहुबल के खिलाफ हम खड़े नहीं हो रहे, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम नहीं करवा पा रहे। तो ये कसूर काफी हद तक हमारा खुद का है। तो इसलिए मैं आखिर में अपने सभी श्रोताओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने एक नायाब डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार करके आपको दिया है और आपको हक अधिकार भी दिए हैं। सर धड़ की बाजी लगाकर इस देश के हुक्मरान बन जाओ। एक तो भारत को बुद्ध में करो, जो बाबा साहब का सपना था कि पूरा भारत बुद्ध में हो, यानी जो एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन नहीं बने हैं, उन सबको बुद्ध बना लो, हिंदू धर्म से बाहर निकालो। दूसरा, सर धड़ की बाजी लगाकर, मरकर भी, अपनी जान देकर भी इस देश की गद्दी हासिल करो। मनुवादियों से, ब्राह्मणवादियों से छीन लो, ले लो ये गद्दी, जैसे भी होता है, क्योंकि वो आपका वोट भी चोरी कर रहे हैं, ईवीएम भी मिसयूज कर रहे हैं, धन बल, बाहुबल, ईडी, सीबीआई, सब कुछ। आप अगर किसी और को जिता भी देते हो तो वो उनके एमएलए, एमपी खरीद के या अंडर थ्रेट उनको अपने साथ मिला के मनुवादी व्यवस्था को कायम करने में लगे हैं। तो आपको अब सर धड़ की बाजी लगाकर इस देश की शासनकर्ता जमात बन जाना चाहिए और देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमा लेना चाहिए। अब आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। तो बाबा साहब के जो दो मुख्य कार्य थे जो वो करना चाहते थे, भारत को बुद्ध में बनाना और देश की शासनकर्ता जमात अपने मूल निवासी बहुजन समाज को बनाना, और उसके बाद शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, देश के साधनों संसाधनों पर एकाधिकार करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना करना। अब हमें इस ओर अग्रसर होने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। सबको अपने सारे डिफरेंसेस बुला के एक मंच पर आकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए और अब मनुवादियों को धराशायी करके अपना शासन जो है वो जमाना चाहिए और पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लेना चाहिए। मेरा यही संदेश है आज। अब जो 6 दिसंबर, आपको पता है कल बाबा साहब का महापरिनिर्वाण है, तो उस पर मेरा यही सबको संदेश है। जी विवेक जी। जी, तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए बने रहिए पॉजिटिव के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक।